अबे बढ़ते नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ, कुछ इस तरीके के नंबर दिए। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया तो ये नंबर्स नहीं, दीज आर फ्रैक्शंस। मतलब क्या, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें? बोर्ड पे यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। प्रोवाइडेड एचसीएफ पूछा है या एलसीएम पूछा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला को यूज करो। देखो एचसीएफ ऑफ अगर फ्रैक्शन पूछा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का एचसीएफ। सिमिलरली एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा फॉर्मूला याद रखने के लिए, कोई टेंशन नहीं। कैसे? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अगर पूछा है, जिस किसी का फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा हो या एलसीएम पूछा हो, न्यूमरेटर में वही निकालना है। क्या? एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा तो न्यूमरेटर में एचसीएफ आएगा, अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा। तो डेफिनेटली अगर ऊपर में एचसीएफ आ गया तो डिनोमिनेटर में एलसीएम ही आने वाला है, तीसरा कोई चीज है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा ही सरल है। अब इनको यूज कैसे करें इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका यूज कैसे करें? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सारे न्यूमरेटर को एक तरफ लिख लेता हूँ, 2, 8, 16 एंड 10। सारे डिनोमिनेटर को एक तरफ लिख लेता हूँ। डिनोमिनेटर कौन कौन से? 3, 9, 81 एंड 27। अब न्यूमरेटर में हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्यों? क्योंकि हमको एचसीएफ का फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का डेफिनेशन नंबर 2 क्या था? प्राइम फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में 2 itself is a प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे 2 to the power 1 आ गया। अब 8 को 2 के टर्म में कैसे लिखेंगे? 2 to the power 3, 16 is 2 to the power 4 and 10 is 2 into 5, मतलब पावर में 1 1। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली ये है क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या क्या लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पे 3 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 3 पावर 1, 9 का 3 का स्क्वायर 81, 3 का पावर 4 एंड 27 3 का पावर 3। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकालने का है, हमने अभी तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो इसका फाइनली एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ होता क्या है? लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 एंड 5। 5 का लोवेस्ट पावर कितना है? अगर आप सोच रहे होंगे 5 का लोवेस्ट पावर 1 है, तो गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का पावर कितना है? 0। यहाँ पे 5 का पावर कितना है? 0। यहाँ पे 5 का पावर कितना है? 0। इसलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था। एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 5 का लोवेस्ट पावर कितना आ गया? 0। वही 2 का लोवेस्ट पावर कितना है? 1। तो फाइनली एचसीएफ कितना आया न्यूमरेटर का? 2। ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम का क्या आंसर आएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? ओनली 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1, 2, 4 एंड 3। हाईएस्ट पावर कितना है? 4, विच इज नथिंग बट 81। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आया है? 2 डिवीजन में 81। तो 2/81 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप बहुत कम समय में एचसीएफ और एलसीएम के आंसर निकाल सकते हो।